जब भी इंसान ने समूह में रहना शुरू करा होगा तो उन्होंने कुछ नियम बनाए होंगे। उस नियम से ही उनका जो समूह था वो चलता था। इसमें व्यक्तिगत लाभ भी होता था लोगों को और समूह को भी लाभ होता था। जैसे जैसे समय बीतता गया और समूह बड़े होते गए, ये नियम और ज़्यादा बढ़ते गए और समूह के लिए, सभ्यता के लिए वह नियम होते थे कि व्यक्ति को किस तरह से कार्य करना चाहिए कि उसको जो लाभ मिलना है वो तो मिले और साथ में जो संस्कृति है, जो सभ्यता है या जो उनका जो बड़ा ग्रुप बना है, सोसाइटी बनी है, उसको भी लाभ मिले। और वहीं पे इंसान के मन में आया होगा कि आखिरकार मैं इन नियम का पालन क्यों करूं? इससे तो मुझे किसी तरह का लाभ हो नहीं रहा। जो मेरा व्यक्तिगत लाभ है मैं उसको करूं ना, समाज के लाभ के लिए मैं काम क्यों करूं? उसने देखा होगा कि जो लोग नियम का पालन करते हैं या जो लोग नियम का पालन नहीं करते हैं वह दोनों ही आखिरकार मर जाते हैं और दोनों की ही स्थिति एक जैसी होती है। मरने के बाद दोनों की ही शरीर जो है वो नष्ट हो जाते हैं। तो फिर मैं इन नियम का क्यों पालन करूं? तब बताया गया होगा किसी ज्ञानी के द्वारा कि आखिरकार इन नियम का पालन करने से यह मृत्यु तक ही नहीं, मृत्यु के बाद में भी आपको उसके फल मिलते हैं। अगर आप नियम का पालन करते हैं तो आपको स्वर्ग मिलेगा, और अगर आप इन नियम का पालन नहीं करते हैं और सिर्फ व्यक्तिगत लाभ देखते हैं या किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो आपको मरने के बाद नर्क भोगना पड़ेगा। स्वर्ग और नर्क ये कॉन्सेप्ट तब आया होगा जब लोगों ने पूछा होगा कि मर तो हम जाएंगे ही, उसके बाद क्या होगा? हमने जो भी काम करे हैं, चाहे अच्छे करे हों या बुरे करे हों, उसका हमें क्या फल मिल जाएगा? तब लोगों को प्रेरित करने के लिए कि वो समाज के लिए अच्छा कार्य करें, स्वर्ग और नर्क का कॉन्सेप्ट आया होगा। कहते हैं कि भय बिन प्रीत न होए गोपाला। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप मान के चलिए कि जिस तरह से हमको बताया जाता है कि नर्क में आपको क्या क्या भोगना पड़ेगा, अगर वह हमको पता होता है तो हम डरते हैं कि मरने के बाद हमको इतना बुरा भोगना पड़ेगा, इसलिए हम अच्छे कार्य करें ताकि हम इस नर्क से बचे रहें। बस यही चीज बताने के लिए हमारे यहाँ एक गरुड़ पुराण है। कहते हैं कि वरुण जो कि विष्णु जी के भक्त हैं, उन्होंने विष्णु जी से पूछा था कि प्रभु आप बताइए कि मरने के बाद मनुष्य का क्या होता है और क्या गति होती है, कैसी परिस्थिति होती है। तब विष्णु जी ने उनको इस बारे में विस्तार से बताया था और वही है गरुड़ पुराण। समाज में बड़ी भ्रांति है, कहते हैं कि गरुड़ पुराण जो है, जो व्यक्ति मर जाता है तभी इसका पाठ किया जाता है। आप खुद सोचकर देखिए कि वह ज्ञान जो हमको यह बताता है कि हमको जीवन में क्या करना चाहिए ताकि मृत्यु के बाद हमको किस तरह का फल मिलेगा, उसको मरने के बाद जानने से क्या मतलब? अगर जीते जी आपको वह पता चल जाए तो आप अपने जीवन को संवार सकते हैं और मरने के बाद आपको क्या बेहतर मिले ये आप ले सकते हैं। अगर आपको पता हो कि आपको किस कर्म का क्या फल मिलने वाला है। इसलिए गरुड़ पुराण मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को सुनाने से ज्यादा बेहतर है कि आप अपने जीवन में ही इसको पढ़ें, सुने, समझें और अपने जीवन में उसी तरह का कार्य करें जैसे कि आपको मरने के बाद में एक अच्छी गति, अच्छी स्थिति मिले। नर्क में किस किस तरह की समस्याएं होती हैं, क्या क्या आपको भोगना पड़ता है, अगर वह आपको पता है तो मैं आपको बताता हूं कि आप पक्का वो सारी गलतियां नहीं करेंगे जो गलतियां इसमें बताई गई हैं कि यह करने से आपको इस तरह से भोगना पड़ेगा मरने के बाद। तो आप अपने जीवन में गरुड़ पुराण को अवश्य या तो पूरा पढ़ें या उसको सुने। ऐसा आम तौर पर माना जाता है कि गरुड़ पुराण में मरने के बाद नर्क में क्या होता है, आपकी आत्मा के साथ क्या होता है, इसी विषय में बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं, जिसमें से अब सिर्फ 8,000 उपलब्ध है, बाकी के विलुप्त हो गए हैं। गरुड़ पुराण को मुख्य रूप से 2 भाग में बांटा गया है, पूर्व खंड और उत्तर खंड। पूर्व खंड में लगभग 229 अध्याय हैं। कुछ जगहों पे ये 240 और 243 भी बताए गए हैं। और इसके बाद उत्तर खंड आता है
जिसमें कुछ जगहों पर 34 तो कुछ जगहों पे 49 खंड बताए गए हैं। तो इससे यह अंदाजा लग जाता है कि लगभग 90% गरुड़ पुराण जो है वो पूर्व खंड में है और 10% जो है वो उत्तरखंड में है, और उत्तरखंड को ही प्रेत खंड कहा जाता है। जिस तरह से आप जानते हैं कि प्रेत क्या होता है, अंतिम संस्कार कैसा करना चाहिए, मरने के बाद आत्मा की गति स्थिति क्या होती है, उसके साथ में क्या क्या होता है, ये सारी चीजें उत्तरखंड में बताई गई है। और 90% भाग जो पूर्व खंड का है उसमें बताया गया है कि आपको किस तरह का आचरण करना चाहिए, किस तरह से आपको पूजा पाठ की विधि क्या होती है वो बताई गई है। तो आप देख सकते हैं कि वरुण पुराण सिर्फ मृत्यु के बाद की स्थिति को नहीं बताता है, वो आपके जीवन में आपको कैसा कार्य करना चाहिए, किस तरह के अच्छे आपको कार्य करने चाहिए, उनके विषय में ज्यादा बात करता है। लेकिन यह प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि यह उत्तरखंड में अपने मरने के बाद की स्थिति को बहुत ज्यादा विस्तार से बताता है और किसी भी दूसरे पुराण में इतने विस्तार से नहीं बताया गया है। पूर्व खंड में बताया गया है कि किस तरह से इस पुराण की शुरुआत हुई है, वहीं ब्रह्मा विष्णु और महेश की किस तरह से उपासना करनी चाहिए, आपको माला का जाप कैसे करना चाहिए और श्राद्ध कर्म कैसे करना चाहिए, इन विषयों पर रोशनी डालता है पूर्व खंड। वहीं उत्तरखंड जिसको प्रेत कल्प कहा जाता है उसमें बताया गया है कि मृत्यु के बाद आपकी क्या स्थिति होती है, मृत्यु के बाद आपका जो जीव है वो किस तरह से निकलता है, उसे यमदूत कैसे लेकर जाते हैं, यमलोक में क्या होता है, क्या उसके बाद में वापस आता है, और वापस आता है तो फिर वह क्या क्या देखता है, आपके परिवार के लोगों को उस प्रेत की शांति के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह से श्राद्ध का कार्य करना चाहिए, इन सभी के बारे में उत्तरखंड या प्रेत कल्प के अंदर बताया गया है। उत्तरखंड के अनुसार जब व्यक्ति मरने वाला होता है तो उसका पूरा मुंह सूख जाता है, वह बोलने की कोशिश करता है लेकिन बोल नहीं पाता। उसके पास यमदूत आकर खड़े हो जाते हैं और वह उन यमदूत को देखता रहता है। उसके बाद में जब उसकी मृत्यु का समय आता है तो यमदूत उसमें से आत्मा निकाल लेते हैं। यह आत्मा एक अंगूठे के आकार की होती है। यमदूत इसको लेकर यमलोक की तरफ निकल जाते हैं। कहते हैं कि यह रास्ता बड़ा ही कठिन होता है। अगर आपने पाप के कार्य करे हैं तो वो कठिन रास्ते से ही आपको होकर जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने पुण्य के काम करे हैं तो आपको ये सारी कठिनाई नहीं भोगनी पड़ेगी। होता यूं है कि जो पापी लोग होते हैं उनको यमदूत यमलोक की तरफ लेकर जाते हैं और ये बहुत कठिन रास्ता होता है। तपती हुई हवा चलती है, गरम बालू होती है, वहां पर चलते हुए आपको यमलोक तक ले जाया जाता है। यमलोक में आपका पूरा हिसाब किताब करा जाता है कि आपने कैसे कार्य करे हैं, उसका आपको क्या क्या फल मिलेगा। जो आत्मा होती है वो तड़पती है, वो रोती है, वो यमराज जी से प्रार्थना करती है, तब यमराज जी उसको वापस धरती लोक पर भेज देते हैं। यमदूत उसको धरती लोक पर उसके घर लेकर आते हैं। यहाँ पर अगर शरीर है तो वह शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करता है, लेकिन यमदूत उसको बांध देते हैं और वो शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता है और वो रोता है, घर वालों को देखता है, उसकी जो इच्छाएं होती हैं उन सबको वो व्यक्त करता है कि मैं कैसे उन इच्छाओं को पूरा करूं, मैं तो मर गया हूं, अब मैं क्या करूं। वो परेशान होता है और कहते हैं कि 13 दिन तक वो या जो आत्मा है उसी घर में रहती है। इन 13 दिनों में जो घर वाले होते हैं वो उसको जिस तरह से याद करते हैं, जिस तरह से उसका अंतिम संस्कार करा जाता है, जिस तरह से उसका श्राद्ध कर्म करा जाता है, जिस तरह से उसका पिंडदान करा जाता है, इस पर निर्भर करता है कि अब आत्मा के आगे की गति क्या होगी। और फिर 13 दिन बाद यमदूत वापस उस आत्मा को यमलोक लेकर जाते हैं और उसका जो भी हिसाब किताब होता है उसके हिसाब से उसको स्वर्ग या नर्क मिलता है। अगर उसने बुरे काम करे हैं तो वहाँ पर उसको नर्क भेज दिया जाता है। कहते हैं कि 84 लाख योनियाँ होती हैं, उसी तरह से 84 लाख नर्क होते हैं।
यहाँ पर हर नर्क का विधान है कि आपने किस तरह का कार्य करा है तो आपको उसी तरह के नर्क में भेजा जाएगा, और उस नर्क में आप तब तक रहेंगे जब तक आपके जो सज़ा है वो पूरी ना हो जाए। उसके बाद में फिर आपको दूसरी सज़ा के लिए दूसरे नर्क भेज दिया जाएगा। अगर आपने अपने जीवन में कई सारे बुरे काम करे हैं तो आपको उसी हिसाब से अलग अलग नर्क में यातनाएं झेलनी पड़ेंगी। इनमें से कुछ है कि जिसमें आपको आग के अंदर डाल दिया जाएगा, कुछ ऐसे हैं जिसमें आपको बड़ी सी चट्टान के नीचे दबा दिया जाएगा, कुछ में आप में भाले गोपे जाएंगे। अलबत्ता यह माना जाता है कि आत्मा को इन सब चीज़ों का कोई आभास नहीं होता है, लेकिन गरुड़ पुराण में यह व्यवस्था बताई गई है कि आपने अगर बुरे कार्य करे हैं तो मरने के बाद आपकी आत्मा में यह सारे भाव होते हैं और आपको यह सब भुगतना पड़ता है। वही गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि जो 13 दिन तक परिवार के लोग आपके लिए पूजा पाठ करते हैं, अगर वह नहीं किया जाए या आपका अंतिम संस्कार जिस विधि के अनुसार होना चाहिए उस विधि के अनुसार आपका अंतिम संस्कार आपके परिजन नहीं करें तो ऐसे में आप प्रेत योनि में आ जाते हैं, आपको नर्क भी नहीं मिलता, आप इसी धरती लोक पर भटकते रहते हैं और यह आत्माएं बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, वो बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं और इस तरह की आत्माएं आम लोगों को भी परेशान करती हैं और परिवारजनों को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ देती हैं। इसलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब व्यक्ति मरता है तो उसका 13 दिन में किस किस तरह से पूजा करनी चाहिए, मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार किस विधि से करना चाहिए और फिर उसके बाद में जो समय समय पर श्राद्ध आते हैं उन श्राद्ध में किस तरह से आप जो आत्मा है, आपके पितृ हैं, उनको किस तरह से तर्पण देना चाहिए। तो यह गरुड़ पुराण व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है कि उसके अपने जीवन में क्या कार्य करने चाहिए कि उसको स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा, बल्कि यह भी बताता है कि हमको हमारे परिवारजन की मृत्यु के बाद में उनके लिए क्या क्या करना चाहिए जिससे उनको शांति मिले, उनको तृप्ति मिले। तो गरुड़ पुराण को जीवन में आप एक बार, कम से कम एक बार तो जरूर पढ़ें या सुने। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।